आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर से करेंगे। पलामू से मिल रही है ये बड़ी खबर, जहां पर पांकी विधायक एक गरीब मरीज की शिकायत पर सदर अस्पताल पहुंचे और मेदिनी नगर एमएमसीएच ओपीडी अस्पताल में संचालित मणिपाल जांच केंद्र में हंगामा किया और जांच केंद्र को बंद करने की बात कही। बता दें आपको, बीपीएल धारी और लाल कार्ड धारी लाभुकों से जांच केंद्र में पैसे वसूले जा रहे थे, जिसकी शिकायत मिलने पर विधायक पहुंचे और पहले अस्पताल सुपरिंटेंडेंट की जमकर क्लास लगाई और फिर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी और हेल्थ सेक्रेटरी अजय कुमार सिंह को फोन के माध्यम से लाचार व्यवस्था की जानकारी दी। वहीं विधायक के बाद कई मरीज के पैसे वापस किए गए और विधायक के शिकायत पर मंत्री इरफान अंसारी और हेल्थ सेक्रेटरी ने जांच केंद्र को बंद करने का निर्देश दिया। मणिपाल अच्छी तरह जांच करने के लिए जिनका लाल कार्ड पीला कार्ड या बीपीएल के लोग हैं, उनको फ्री में करने के लिए हम दिया गया है। पूरा व्यवस्था सरकार का दिया गया है, जिसमें कि बिजली पानी से लेकर रूम से लेकर के ऐसे सिस्टम से लेकर सारा कुछ है। अब इनका ये पैसा सबों से बीपीएल वाले से भी खूब तहसील रहा है, जिसमें कि देखिए ये आदिवासी महिला सुबह से खाई नहीं है, पैसा नहीं है, इनको इलाज कराने के लिए बड़ी मुश्किल से 880 रुपया कहीं से खोज करके जमा किए, तब इनका ये टेस्ट हुआ है। इस प्रकार से मुखिया जी किसी को लेकर आए थे समाज सेवा में, अब वो मुखिया उनके पास एक्सीडेंट वाला पैसा नहीं था, तो इनको मुखिया जी को देना पड़ेगा 1700 कितना रुपया, 1725 रुपया। तो जब हमने ये कहा कि भाई ये आकर के अब देखा कि क्यों ऐसे ले रहा है पैसा, यह एक नोटिस लगा हुआ है जिसमें इतने तारीख से 1 तारीख से ये फ्री बंद हो गया है आदेशानुसार। अरे किसका आदेश अनुसार भाई? सरकार के किस आदेश के अनुसार बंद कर दिए? बोकारो से एक बड़ी खबर मिल रही है। आदिवासी बच्चे से दुष्कर्म का एक मामला सामने आया है, जहां घर में घुसकर बच्चे से दुष्कर्म हुआ है। ग्रामीणों ने पिटाई कर पुलिस को सौंपा है। पत्थर खनन कंपनी में काम करता था। बिहार के रोहतास का है निवासी। पेटवार थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। आदिवासी बच्चे से दुष्कर्म किया गया है और आपको बताते चले, घर में घुसकर बच्चे से दुष्कर्म हुआ है और दुष्कर्म करने वाले को ग्रामीणों ने खूब पीटा है। पिटाई करके पुलिस को सौंप दिया है। पत्थर खनन कंपनी में वो व्यक्ति काम करता था। बिहार के रोहतास का निवासी है। पेटवार थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। जी के माता पिता मजदूरी के लिए बाहर गए हुए थे, तो ये उसी का जो स्टाफ है सतेंद्र यादव, बच्ची को अकेला पाकर उसका घर में घुसकर दुष्कर्म किया है। पिता नारायण यादव, ग्राम रेडिया, थाना दिलौथी, जिला रोहतास, जो रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी का स्टाफ है, उसके द्वारा घर में घुसकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया गया है। उसमें हम लोग एफआईआर कर रहे हैं और जो उसमें संलिप्त है व्यक्ति, उसको हम कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की पूरा प्रयास करेंगे हम लोग। सर, जिस तरह बात सामने आ रही है कि भारतमाला प्रोजेक्ट में काम कर रहा था, ऐसा कुछ तो काम तो कहीं भी कर सकता है, उसको तो हम मतलब वो तो अलग चीज़ हो गया, टोटली सेपरेट चीज़ें हैं। बट हाँ, हमारा काम है कि उसने ऐसा गलत काम किया है तो हम उसको सजा दिलवाएं। जमशेदपुर से एक बड़ी खबर मिल रही है। कैरव गांधी अपहरण का मामला है। बिहार पुलिस ने 2 अपराधी गिरफ्तार किए। मुठभेड़ में घायल तीनों अपराधी को जेल भेजा गया। बिष्टुपुर थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। देखिए, कैरव गांधी अपहरण का ये मामला है। बिहार पुलिस ने 2 अपराधियों को इस मामले में गिरफ्तार किया है और दरअसल मुठभेड़ में घायल तीनों अपराधी को जेल भेजने की भी खबर मिल रही है। पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई। बिष्टुपुर थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए देखिए न्यूज़ 18 संवाददाता आशीष तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, बिहार पुलिस ने 2 अपराधी को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ में 3 अपराधी को जेल भेजा गया है। एक बार पूरी जानकारी दीजिए, क्या मामला है? जी, बता दूं कि जमशेदपुर के उद्योगपति के पुत्र कैरव गांधी का अपहरण हुआ था और इस अपहरण को लगभग 15 दिन के बाद जो है सकुशल कैरव गांधी को पुलिस ने बरामद किया था और उसके बाद जो है अपराधियों पर धरपकड़ के लिए लगातार कार्रवाई कर रही थी। इसी दौरान बिहार के गया जी और पटना से लगभग 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद उन लोगों से पूछताछ की जा रही थी जमशेदपुर लाकर। तभी इस दौरान अपराधियों ने बताया कि जब अपहरण की घटना को अंजाम दिया गया था तो हथियार जो है वो सोनारी स्थित साईं मंदिर के जंगलों में फेंक दिया गया था। उसी दौरान जब अपराधियों को पुलिस लेकर हथियार बरामद करने जाती है तो जो अपराधी है वो पुलिस के हथियार छीनकर पुलिस पर फायरिंग करने लगते हैं। इसी जवाबदेही में जब पुलिस गोलीबारी करती है तो तीनों अपराधियों को गोली लगती है। हालांकि तीनों को जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में भर्ती कर दिया गया था, मगर आज उन्हें जेल भेज दिया गया है। वहीं इस पूरे मामले में 2 और अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है।
कहीं ना कहीं गिरफ्तारी के बाद जिस तरह सूत्रों के मुताबिक बातें सामने आ रही है कि सिर्फ कैरव गांधी नहीं, लगभग 8 व्यापारी जो थे वो टारगेट में थे जमशेदपुर के, और बड़े बड़े उद्योगपतियों को इनका काम था कि जो है अपहरण करके इनसे जो रुपए है रंगदारी वो वसूला जाए। हालांकि पूरे मामले की पुलिस लगातार अभी कार्रवाई कर रही है। अब लगभग 8 लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो जमशेदपुर का लोकल अपराधी है जो पूरी इसकी जानकारी अपराधियों को देता था, उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस जो है वो लगातार कार्रवाई कर रही है। और अभी भी 2 राज्यों में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है, जिससे जो लोकल जमशेदपुर का अपराधी है जो बड़े अपराधियों को इसकी जानकारी देता था उसकी गिरफ्तारी हो सके। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए आशीष। और देखिए, बोकारो से इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। बताया जा रहा है कि मूर्ति विसर्जन के दौरान पुलिस पर हमला हुआ है। 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है इस मामले में। और हमले में देखिए थाना प्रभारी जो है वो बाल बाल बच गए हैं। डीजे रोकने को लेकर दरअसल विवाद हुआ था। पुलिस वाहन भी इस दौरान क्षतिग्रस्त हो गया है। आपको बता दें कि 25 जनवरी की रात की घटना है। कसमार थाना क्षेत्र का ये मामला है और इस मामले में मूर्ति विसर्जन के दौरान जो पुलिस पर हमला हुआ था, इस मामले में 6 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। जेएससी की मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं मंगलवार से शुरू हो गई हैं। परीक्षा का आज दूसरा दिन। मैट्रिक एग्जाम 17 फरवरी तक चलेंगे, वहीं इंटर की परीक्षा 23 फरवरी को खत्म होंगी। एग्जाम को लेकर स्कूलों में अनुकूल वातावरण बनाया गया है। बच्चों की सुविधा का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। तो देखिए, यहाँ पर आपको बताते चलें, इंटर और मैट्रिक की परीक्षा जो है वो शुरू हो चुकी है। परीक्षा का आज दूसरा दिन है और सभी लोगों से यही अपील की जा रही है कि आप लोग पंक्चुअल रहें और सही समय पर अपनी परीक्षा केंद्र पर पहुंचें, ताकि आपका समय भी बर्बाद ना हो और आपको परीक्षा देने से वंचित ना किया जा सके। तो इसका आपको खास तौर पर ख्याल रखना है। और देखिए, 17 फरवरी तक मैट्रिक एग्जाम चलेंगे, वहीं 23 फरवरी को इंटर की परीक्षा खत्म होगी। तो वो परीक्षा दे रहे हैं और शांतिपूर्ण कदाचार में परीक्षा हो रही है। बच्चे की सुविधा का ध्यान रखा जा रहा है कि कहीं उनको दिक्कत नहीं हो। पानी वानी भिजवा दिया जा रहा है, लाइट कभी दिक्कत नहीं हो उनको, बिजली की पूरी व्यवस्था है हमारे यहाँ। ये बात बिजली व्यवस्था रहे और बच्चे शांतिपूर्ण ढंग से बिना मतलब निर्भय होकर परीक्षा दे रहे हैं हमारे यहाँ। तो हमारा तैयारी तो हो चुका, अब देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप से आएगा। कौन सा सब्जेक्ट है आपका आज? आज ही हिंदी हम लोग का सब्जेक्ट। हम लोग का तैयारी बहुत अच्छे से हुआ है, पर क्वेश्चन कैसा आएगा ये हम लोग नहीं जानते हैं और हम लोग संकुलदीप स्कूल से पढ़ के आए हैं। आज हम लोग का बालवीय कृष्णा +2 में हम लोग का एग्ज़ाम आया है मैट्रिक का, और हम लोग का आज हिंदी का एग्ज़ाम है। कोशिश तो अच्छी ही, एग्ज़ाम की तैयारी हम लोग का सही चल रहा है, बट ये नहीं पता कि आज हम लोग का कैसा जाएगा। आज के बाद फिर बाद में पता चलेगा। झारखंड में नगर निकाय चुनाव में नामांकन का अंतिम दिन और कल नामांकन पत्रों की होगी जांच। देखिए, 48 नगर निकायों में चुनाव होने वाला है। 23 फरवरी को वोटिंग होगी और 27 फरवरी को मतगणना की जाएगी। तो लोकल सरकार बनाने के लिए लोग जो हैं काफी ज्यादा उत्सुक दिख रहे हैं। नगर निकाय चुनाव से जुड़ी ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अब आपको बता दें कि झारखंड में नगर निकाय चुनाव जो है वो चुनाव में नामांकन का अंतिम दिन है और कल नामांकन पत्रों की जांच होगी। यानी कि आज अंतिम दिन है, अंतिम तारीख है नामांकन का और कल नामांकन पत्रों की जांच हो जाएगी। 48 नगर निकायों में चुनाव होना है, जिसके लिए 23 फरवरी को वोटिंग होगी। 27 फरवरी को इसके बाद मतगणना होगी और उसके बाद ये रिजल्ट जो है यानी कि 27 फरवरी को ही आ जाएगा। तो चुनाव में नामांकन का आज अंतिम दिन। झारखंड में नगर निकाय चुनाव गैर दलीय कराने के सरकारी फैसले के बीच जेएमएम के पार्टी लेटर पैड पर मेयर प्रत्याशी की घोषणा किए जाने से सियासी विवाद खड़ा हो गया है। मामले को लेकर बीजेपी ने राज्य निर्वाचन आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कार्रवाई की मांग की। मंगलवार को बीजेपी के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्य निर्वाचन आयोग को लिखित शिकायत सौंपी और आरोप लगाया कि जेएमएम ने चुनावी नियमों और आचार संहिता का खुला उल्लंघन किया है। बीजेपी ने इस प्रकरण में संबंधित पार्टी पदाधिकारी और घोषित उम्मीदवारों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है। वहीं जेएमएम ने बीजेपी पर तंज कसते हुए ये कहा, जिलाध्यक्ष ने लेटर पैड पर प्रत्याशी का नाम जारी किया है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बीजेपी अपनी हार को देखते हुए इस तरह के आरोप लगा रही है।
सरकार के जितने भी दल हैं सरकार में शामिल, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, चाहे वो कांग्रेस हो या राष्ट्रीय जनता दल, प्रतिदिन ये कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं। कभी लेटर पैड पर इनके द्वारा प्रत्याशी घोषित कर दिए जा रहे हैं, जो पूरी तरह से आचार संहिता का उल्लंघन है, बल्कि यह कहा जाए कि क्रिमिनल केस है। चुनाव आयोग से भारतीय जनता पार्टी के 5 सदस्यीय दल आकर के हम लोगों ने शिकायत किया है और यह भी कहा है कि हम लोग प्रतिदिन इस विषय को लेकर के भारतीय जनता पार्टी गंभीर है और जब कभी भी हम लोगों को ऐसा खबर सूचना प्राप्त होगा हम लोग आकर के ये शिकायत दर्ज करेंगे और चुनाव आयोग निष्पक्ष होने के कारण उस पर कार्रवाई करे और झारखंड के जनता को संदेश दे कि यहाँ जो चुनाव हो रहा है वह फेयर हो रहा है और जनता के हित में चुनाव हो रहा है, जनता के लिए चुनाव हो रहा है और जो इसका परिणाम आएगा वो भी जनता के हित में और जनता के लिए आएगा। जिला अध्यक्ष, एक प्रखंड अध्यक्ष, एक जिला सचिव अगर कुछ नामों को रिकमेंड करता है या घोषणा करता है, वो उस पर इतना हाय तौबा मचाने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है संभावित हार को देखते हुए इस तरह की बौखलाहट दिखती है। बोकारो के चास नगर निगम मेयर पद के लिए जेएमएम समर्थित उम्मीदवार उमेश ठाकुर ने नामांकन किया। इस दौरान उमेश ठाकुर के साथ कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ देखी गई। नॉमिनेशन के बाद उमेश ठाकुर ने कहा कि चास नगर निगम में राज्य सरकार की विकास योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम करेंगे। जो विकास का काम निगम क्षेत्र में नहीं हुआ है उन कामों को प्राथमिकता के आधार पर सरकार के साथ मिलकर किया जाएगा। मेरा तो जानिए रहे कि शुरू से समाज की सेवा कर रहे हैं और करते आ रहे हैं और करेंगे भी। अब कौन क्या कर रहा है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। मेरा जो अपना काम है वो कर रहे हैं और करेंगे। पूरा उसका देखिए रहे आप लोग, आज भी पूरा समर्थन से भरा हुआ है हम लोग का और हर गली मोहल्ला में हम लोग जा रहे हैं। शिकायत तो बहुत तरह का नगर निगम से आ रहा है क्योंकि नगर निगम में कुछ कामें नहीं हुआ है, उसका भी हम लोग झेलना पड़ रहा है। हर गली मोहल्ला में कुछ कामें नहीं हुआ है। सीएम हेमंत सोरेन आज जाएंगे धनबाद। जेएमएम स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे और धनबाद में देखिए जेएमएम कार्यकर्ताओं का जुटान होने वाला है। धनबाद में कार्यक्रम के बाद शाम को वापस रांची लौट जाएंगे सीएम। तो आज धनबाद जाने वाले हैं जेएमएम स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हेमंत सोरेन और धनबाद में जेएमएम कार्यकर्ताओं का जुटान होने जा रहा है। धनबाद में कार्यक्रम के बाद शाम को ही वापस रांची लौटने की खबर मिल रही है। देखिए, झारखंड में ग्रीन स्टील युग का शुभ आरंभ होने जा रहा है। सीएम हेमंत के नेतृत्व में बड़ा निवेश होगा। यहां पर आपको बता दें कि 1.27 हजार करोड़ के निवेश का प्रस्ताव है। कई कंपनियों ने निवेश में रुचि दिखाई है। 46,000 से भी ज्यादा को इसमें रोजगार मिलेगा। देखिए, झारखंड में ग्रीन स्टील युग का शुभारंभ होने जा रहा है। इसकी शुरुआत होने जा रही है। सीएम हेमंत के नेतृत्व में ही बड़ा निवेश होगा और यहां पर आपको बता दें 1.27 हजार करोड़ के निवेश का प्रस्ताव कई कंपनियों ने इस निवेश में रुचि दिखाई है। 46,000 से भी ज्यादा को रोजगार मिलेगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और यूनाइटेड किंगडम की यात्रा के बाद झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में निवेश और ग्रीन स्टील युग का शुभारंभ हुआ है, जिस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि जब यही करना था तो इतना दूर क्यों गए। वहीं जेएमएम ने इसे जनता को बहुत बड़ी सौगात बताया है, जनता के लिए और झारखंड के विकास की भी बात कही है। ये दौरा जो विश्व आर्थिक मंच में भागीदारी हुई माननीय मुख्यमंत्री के, हम तो गौरवान्वित हुए ही, लेकिन इसके फलाफल बहुत सकारात्मक है और वो धरातल पर दिखने लगा है। 1 लाख करोड़ से ऊपर के निवेश के प्रस्ताव आ चुके। उद्योग विभाग को आशय पत्र समर्पित कर दिया गया। देखिए, ये बड़े आश्चर्य की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी डावोस जाते हैं, निवेश लाने की घोषणा करते हैं और किससे करते हैं साहब? वो जिंदल से करते हैं जो बगल में पतरातू में है, वो दूसरा कंपनी टाटा से करते हैं जो बगल में है। तो साहब अगर इनसे ही करनी थी तो करोड़ों रुपए खर्च करके डावोस जाने की जरूरत क्या थी? और हमें नहीं विश्वास कि ये मूर्त रूप लेगा कि नहीं,
क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जब स्पेन और स्वीडन गए थे तो इससे भी बड़ी घोषणाएं की थी। वोल्क्सवैगन, वोल्वो, पता नहीं कौन कौन सी गाड़ियां आ रही थी, बसेज आ रही थी, पर टाटा फिक्स हो गया। गिरिडीह से बड़ी खबर है। देखिए, बीती रात एक घर में आग लगने की खबर है और आग लगने के फिलहाल वजह नहीं पता चल पाए हैं कि आग किस वजह से आखिर लगी है, लेकिन घर को तोड़कर आग पर काबू पाया जा सका है। थाना प्रभारी दल बल के साथ पहुंचे। भेलवा घाटी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बीती रात एक घर में आग लगी। आग लगने के कारणों का तो फिलहाल अभी पता नहीं चल पाया है। घर को तोड़कर आग पर काबू पाया गया है। थाना प्रभारी दल बल के साथ पहुंचे। भेलवा घाटी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। आग में काबू पाने में लगभग 4 घंटा 5 घंटा लग गया सर। बहुत तेज़ आग लगी थी। लगभग 7 बजे हम लोग को पता चला कि आग लगा है। हम लोग को सामने में घर में थे, उधर इधर पीछे में आग लगा था, हम लोग को पता भी नहीं था। गांव वाले लोग आए, अगल बगल के लोग, तो पता चला कि आग लगी है हमारे घर में। आए, बुझाने की कोशिश किए हैं, बहुत सारे लोग आए, प्रयास किए हैं, लेकिन आग में काबू नहीं पाई गई। फायर ब्रिगेड के पास भी फ़ोन किया गया, 2 गाड़ी आई, उसके बाद में आग पे काबू पाया गया। गुमला से एक बड़ी खबर मिल रही है। अवैध बालू उत्खनन पर कार्रवाई। 86,000 घन फीट बालू जब्त है। कार्रवाई से बालू माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। 7 बालू माफियाओं पर केस दर्ज किया गया है। कोयल नदी के तटवर्ती क्षेत्र पर कार्रवाई हुई है। तो देखिए, अवैध बालू उत्खनन पर कार्रवाई हुई है। 86,000 घन फीट बालू जब्त किया गया है। अब इस कार्रवाई से बालू माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। 7 बालू माफियाओं पर केस दर्ज किया गया। कोयल नदी के तटवर्ती क्षेत्र पर कार्रवाई हुई है। खबर दुमका से। लूट की 2 घटना का खुलासा हुआ है। पुलिस की गिरफ्त में 3 अपराधी बताए जा रहे हैं। 29 जनवरी को 8,000 की लूट हुई थी। 30 जनवरी को 7,000 की लूट हुई थी। पुलिस की विशेष टीम को सफलता मिली है। बाइक, चाकू और 3 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। तो लूट की 2 घटना का खुलासा हुआ है और टीम को सफलता मिली है। बाइक, चाकू और 3 मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। मसलिया और शिकारीपाड़ा और अन्य लोगों का टीम बनाकर इसमें अनुसंधान किया गया। छानबीन के पश्चात 3 लोगों को पकड़ा गया, उससे पूछताछ किया गया, जिसमें उसने घटना में शामिल होने का संलिप्तता स्वीकार किया। और इसमें उल्लेखनीय है कि जो मसलिया में जो मोबाइल भी उससे छीना गया था, वो मोबाइल के पोजीशन से बरामद हुआ है। और जो गाड़ी इस्तेमाल किया गया था वो भी बरामद हुआ है, जिसको जो वादी है जिसके साथ घटना हुआ था, वो बाइक को भी उसने पहचान किया है। खबर जामताड़ा से, जहां के मिहिजाम की 3 होनहार बेटियों ने केंद्रीय सुरक्षा बलों में चयनित होकर परिवार सहित पूरे जिले का नाम रोशन किया है। इस उपलब्धि पर जामताड़ा के एसपी ने चयनित बेटी और उनके अभिभावकों को सम्मानित कर बधाई दी। एसपी ने कहा कि ये जामताड़ा जिले के लिए गर्व का विषय है। इन बेटियों ने कठिन परिश्रम, अनुशासन और दृढ़ संकल्प के बल पर ये सफलता हासिल की है। जामताड़ा जिला के लिए आज हर्ष का दिन है। हमारे जामताड़ा जिला के 3 होनहार बेटियों ने अर्धसैनिक बलों में उनकी चयन हुई है और 3 बच्ची हमारे जामताड़ा जिला में जो है पथ प्रदर्शक के रूप में यहाँ काम करेंगी। यहाँ की बच्चियों को आगे बढ़ने में इनका एक मनोबल को बढ़ाने का काम भी इनके द्वारा आज जामताड़ा पुलिस प्रशासन के द्वारा मेरे स्तर से इन तीनों बच्चियों को एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। संघर्ष कैसा रहा? संघर्ष थोड़ा कठिन रहा पर सफलता बहुत अच्छा है। सारा सफलता मिलने के बाद सारा जो कठिनाइयाँ झेले वो सब भूल गए। और इसमें सबसे ज़्यादा योगदान मेरी माँ का है, क्योंकि मेरा पिता 5 साल में ही गुजर गए थे। तब से ही माँ ही हमको मतलब इतना बड़ा की और हमको कामयाब बनाए। मेरा जो सिलेक्शन हुआ है वो सीआईएसएफ पोस्ट में हुआ है। मेरे पापा है जो कि किसान है और मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा कि मैं सिलेक्ट हो गई हूँ। केंद्रीय रेल बजट में धनबाद को सौगात मिली है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जानकारी देते हुए रेल बजट की जानकारी साझा की। रेल बजट में झारखंड को 7,536 करोड़ का आवंटन दिया गया है। साथ ही धनबाद से कोयम्बटूर के लिए जल्द अमृत भारत ट्रेन चलाने का ऐलान किया गया। धनबाद रेल मंडल के डीआरएम ने यह बताया, रांची और धनबाद को इस बजट में विशेष प्राथमिकता दी गई है।
रेलवे ट्रैक के दोहरीकरण, विद्युतीकरण और ट्रेनों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए लागू कवच प्रणाली पर विशेष खर्च का प्रावधान किया गया है, जिससे परिचालन क्षमता और यात्री सुरक्षा दोनों में सुधार होगा। ट्रैक किलोमीटर यहाँ पे बने हैं। साथ ही साथ करीब 486 फ्लाईओवर और अंडरपासेस बने हैं और इसके साथ ही साथ सेफ्टी इंप्रूव करने के लिए जो है कवच का डिप्लॉयमेंट, जो इनफैक्ट धनबाद डिवीजन में काफ़ी जोर शोर से चल रहा है, वो भी हुआ है, जो कि 1907 किलोमीटर का कवरेज है इसके ऊपर। हाँ, धनबाद कोयम्बटूर अभी जो अमृत भारत एक्सप्रेस की बात करी है, तो जैसी ब्रेक उसका उपलब्ध हो जाएगा हम लोग, और जो प्रोग्राम मिल जाएगा, उसका शेड्यूल मिल जाएगा, हम लोग चालू करेंगे। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं वापस।